तो लास्ट टाइम हम लोग सर्वलेट के बारे में समझे थे, राइट? कि सर्वलेट क्या है और क्या करना है। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारे पास एक सर्वलेट नाम का इंटरफेस होता है। उसके बाद एक जेनरिक सर्वलेट नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। उसके बाद एचटीटीपी सर्वलेट नाम का एक क्लास होता है। तीन चीज़ें होती है और तीनों से हम सर्वलेट का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसी चीज़ को आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली फाइल में न्यू पे जाकर एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली नाम दे दिया सर्वलेट। तो सर्वलेट हो गया हमारे प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ पर देखो, जब आप सर्वलेट का प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आपको प्रोजेक्ट नेम दे देना है। उसके बाद ये रन टाइम चूज करना है। रन टाइम क्या है, तो याद होगा कि हमने एक अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर ना आपको वही टारगेट रन टाइम चूज करना है कि ये जो प्रोजेक्ट है सर्वलेट का, उसको रन कौन करेगा। तो उसको रन करने वाला हमारा अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 है। तो यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है। अभी देखो नन आ रहा है, मतलब अभी तक कुछ भी आपने सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, तो मैं सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये न्यू रन टाइम पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, जैसे कि अपाचे। अपाचे लेंगे, अपाचे में हमारा जो वर्जन था वो क्या था, अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 था। तो यहाँ से भी आपको अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 ये जो वर्जन है इसको सिलेक्ट करना है। बाकी बहुत सारे वर्जन दिख रहे होंगे, बट उसमें से ये वाला जिस जो आपके पास है डाउनलोड। ओके, तो उसको सिलेक्ट किए, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि वो अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 आपने कहाँ इंस्टॉल किया है। उसका पूरा पाथ देना है यहाँ पर। तो कैसे दोगे, तो ब्राउज करोगे। ब्राउज करने के बाद मोस्टली जो अपाचे आप टॉमकेट सर्वर 9 इंस्टॉल करते हो वो आपको लिए सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल्स के में जाने के बाद अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मिलेगा। इसके अंदर जाना है। इधर आपको अपना टॉमकेट जो आपने इंस्टॉल किया था वो आपको मिल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, तो इंस्टॉलेशन के टाइम अगर आपने डायरेक्टरी चेंज नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन किया है, तो आपको यही वाला पाथ आपको आना है। सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उसके अंदर ये टॉमकेट सर्वर 9, इसके अंदर जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो पूरा पाथ आपको मिल जाएगा। तो ये आपका अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 का पूरा पाथ हो गया जो मैंने इधर स्पेसिफाई कर दिया। और फिर इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपने देखा होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर टारगेट रन टाइम आ चुका है कि भाई अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 मीन्स ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सर्वलेट का, इसको रन करने वाला ये है अपाचे टॉमकेट सर्वर 9, इसको रन करेगा। और यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट हो चुका है। तो वर्जन जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही हम रखेंगे, हम लोग कुछ भी चेंज करने वाले नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो वर्जन है उसी वर्जन को आपको इधर रखना है। उसके बाद यहाँ पर बाय नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। और यहाँ पर एक और चीज आती है, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इसको क्लिक कर लेना है। ओके, और उसके बाद इसको फिनिश कर देना है। तो फिनिश करते ही प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। यहाँ पर सर्वलेट नाम का एक प्रोजेक्ट है। अब इस सर्वलेट को ओपन करते हैं। सर्वलेट के अंदर देखो, पहले मैं थोड़ा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये पहली बार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं, तो एसआरसी के अंदर जाना है आपको। एसआरसी के अंदर जाओगे तो आपको मैन मिलेगा। मैन के अंदर जाना है तो आपको जावा और वेब ऐप मिलेगा, जावा एंड वेब ऐप। ओके, वेब ऐप को ओपन करोगे तो मेटा आईएनएफ और वेब आईएनएफ मिलता है। मेटा आईएनएफ ओपन करोगे तो ये एक मैनिफेस्ट फाइल होगा जिसका कोई हमको मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम इधर कुछ भी चेंज करने वाले नहीं है। दूसरा है हमारे को वेब आईएनएफ मिलेगा और उसके अंदर एल नाम का फोल्डर और वेब डॉट एक्सएमएल। ये वेब डॉट एक्सएमएल हमने क्रिएट किया था जिसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहा जाता है। ओके, इसका भी एक यूज है जो मैं बताऊंगा अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पास सर्वलेट में क्या होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। यहाँ पर हमारे पास सर्वलेट की मदद से हम लोग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, बराबर है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ना हमारे पास दो चीजें, जावा, जावा फोल्डर में क्या करना है, आपने बैकएंड का कोड लिखना है। तो हमारे पास दो चीजें होती है, फ्रंट एंड बैक एंड। तो जावा फोल्डर के अंदर आपको बैकएंड का कोड लिखना है, बैकएंड मतलब सर्वलेट का कोड लिखना है। और वेब वेब के अंदर आपको फ्रंट एंड का कोड लिखना है, मतलब HTML का कोड, CSS का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। तो ये दोनों सेपरेशन पहले से दे दिया गया है, ठीक है। दो फोल्डर है हमारे पास। जावा के अंदर बैकएंड का कोड मीन सर्वलेट का कोड, वेब वेब के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड मतलब फ्रंट एंड का कोड होगा। तो फिलहाल हमारा फ्रंट एंड से तो कुछ लेना देना है नहीं। अभी तो फिलहाल हम लोग सर्वलेट को ही समझ रहे कि भाई सर्वलेट क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक सर्वलेट बनाते हैं पहले तो। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको सर्वलेट बनाना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है। न्यू पे सर जाने के वेब बाद सर वेब ऐप पे क्यों नहीं? देखिए सर्वलेट क्या है, जावा की टेक्नोलॉजी है, मतलब वो बैकएंड का चीज है, बराबर। तो मैंने पहले ही बता दिया सर्वलेट क्या करता है।
वो आपके क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आ रहा है उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो सर्वलेट क्या हो गया, बैकएंड की टेक्नोलॉजी हो गई। तो बैकएंड का जो काम है वो आपको जावा फोल्डर के अंदर करना है। अब वेब ऐप में क्या करना है वो भी हम देखेंगे आगे, बट फिलहाल सर हम सर एक चीज है। सर मैंने गूगल पे एक चीज पढ़ी थी कि ओके। जैसे क्लाइंट जो रिक्वेस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, फिर वेब ऐप ऐप क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद कहाँ जाता है, आई थिंक सर। देखो सिंपल, हाँ बोलो पहले। सर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद आई थिंक ब्राउजर के पास जाता है शायद रिक्वेस्ट। नहीं भाई, ब्राउजर से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट क्या हो गया, वो ब्राउजर के पास आता है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता है और वो जाता है सर्वर के पास। हाँ, सर्वर इस सर्वर के सर्वर पास सर्वर सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर। सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा फिर। सर फिर सर्वलेट कहाँ गया? सर्वलेट ही तो आपका सर्वर है भाई। सर्वर का कोड आप किस में लिखोगे, सर्वलेट में लिखने वाले हो। चीजें समझो सर कि आपने थ्रेडिंग से उसको रिलेट किया था ना? देखो सिंपल सी बात है, क्या है, आपके पास एक क्लाइंट होता है, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, ब्राउजर को यूज करता है, बराबर, ब्राउजर। यस जैसे सर। ब्राउजर क्रोम हो गया, तो क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्रोम को ओपन किया और क्रोम को ओपन करने के बाद किसी वेबसाइट का नाम डाल दिया, facebook.com डाल दिया। यस सर। ओके। तो जैसे उसने facebook.com डाला क्रोम पर, तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सर्वर को। सर्वर क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो वो रिक्वेस्ट आता है सर्वर के पास, सर्वर उसको देखता है कि भाई मेरे पास ये facebook.com है या नहीं है। अगर है तो वो उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, भाई ये लो वेबसाइट। ठीक है, तो मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा। तो जो आपका सर्वलेट है वही सर्वर है एक्चुअली। वही सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपका सर जो सर्वलेट है वो सर्वर में आता है। सर सर्वर और सर्वलेट सेम है? देखिए सर्वर तो एक जनरल टर्म हो गया, ठीक है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में सर्वर का यूज कर सकते हो। अभी जावा में हम लोग जो सीख रहे हैं सर्वलेट, तो सर्वलेट की मदद से हम सर्वर बनाएंगे। मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे, सर्वर नहीं बनाएंगे। हमारे पास सर्वर पहले से ही है जिसका नाम अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 है। अपाचे टॉमकेट सर्वर, बराबर। सर सर्वर और सर्वलेट फिर समझ नहीं आया डिफरेंस। देखो एक सर्वर है, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, आपके कोड को रन करेगा, यस बराबर। सर। तो आप आपका जो फ्रंट एंड का कोड है, बैक एंड का कोड है, आप सर्वर को दे दोगे, बराबर। अब सर्वर का काम ये है कि आपके कोड को रन करे, वो आपके कोड को चलाएगा, रन करेगा। और फिर सपोज आपका जब कोड रन हो रहा है सर्वर पे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने ब्राउजर से आपने उसको रिक्वेस्ट किया सर्वर को। सर सर्वर एक एक सर्वर एक बेसिकली ब्राउजर है जो। नहीं, सर्वर ब्राउजर नहीं है। सर्वर एक ऐसा मशीन हो गया जो आपके वेबसाइट को रन कर रहा है, आपके कोड को रन कर रहा है। नहीं नहीं, सर्वर ब्राउजर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। सर्वर ब्राउजर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बढ़िया। ओके। और सर्वलेट क्या करेगा? सर्वलेट एक जावा प्रोग्राम है हाँ, जो सर्वर के अंदर चलता है और बराबर। डायनेमिक कंटेंट बनाता है। बराबर, यस। सर सर सर्वलेट जावा प्रोग्राम क्यों है? ऐसा क्यों? देखो अभी तुमने बोला कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट आए, बराबर। यस सर। जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आए तो सर्वर उस रिक्वेस्ट का करेगा क्या, वो सर्वलेट को देगा। समझ सर रहे हो, सर्वलेट एक जावा प्रोग्राम है। बराबर। तो सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आएगा उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, जावा के प्रोग्राम को तुम्हारा रिक्वेस्ट देगा कि ये लो इसको फुलफिल करो। अब जावा में तुम क्या लिखोगे, सर्वलेट का कोड लिखोगे। सर सर्वर के पास रिक्वेस्ट आया ना, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, यस तो वो राइट। सर्वलेट को देता है। वो सर्वलेट को देगा, यस। अच्छा, तो फिर वो रिक्वेस्ट सर को जो सर्वलेट को जो रिक्वेस्ट देता है, तो सर्वलेट एट के अंदर कोड लिखा हुआ था ना? सर्वलेट को रिक्वेस्ट दिया, सर्वलेट में आपने कोड लिखा है और जो भी कोड लिखा है उसके हिसाब से आपका कोड रन होगा। अच्छा, उसके हिसाब से रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। उसके हिसाब से रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा और रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वो रिस्पॉन्स वापस सर्वर क्लाइंट को दे देगा। तो सर्वर को बस इतना समझो कि भाई वो एक मशीन है जो आपके कोड को रन कर रहा है। आपका जो भी आपने कोड लिखा है वो उसके अंदर रन हो, ओके, सर समझ रहे हो?
सर्वलेट के बिना भी सर्वर काम कर सकता है? हाँ भाई, सर्वलेट की थोड़ी ना जरूरत है। सर्वर एक जनरल टेक्नोलॉजी हो गई, जनरल चीज हो गई, ठीक है, जिसको आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब किसी भी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, चाहे आप पाइथन में करो, चाहे पीएचपी में करो, किसी में भी करो। जैसे अपाचे एचटीटीपी सर्वर। हाँ। तो अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 है जो स्पेशली जावा के कोड को, मतलब जावा का जो प्रोग्राम है ना, उसको रन करने के लिए बनाया गया। बिना सर्वर के सर्वलेट नहीं चल सकता? नहीं चल सकता भाई चलाने के लिए। देखो, सर्वलेट का जो प्रोग्राम है ना, ये जो जावा का बैकएंड का कोड होता है, सर्वलेट का प्रोग्राम, उसको रन करने के लिए चाहिए रहता है वेब कंटेनर। वेब कंटेनर चाहिए रहता यस सर। है। वेब कंटेनर मिलता है आपके सर्वर के अंदर, सर्वर। तो यस। जैसे कि जो आपका अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 है, उसके अंदर बनाया गया वेब कंटेनर, और वो वेब कंटेनर आपके कोड को रन करता है, सर्वलेट के कोड को रन करेगा। वेब कंटेनर और क्या सर्वलेट को रन करेगा? सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करेगा। अब सर्वलेट का प्रोग्राम आपको रन हो रहा है, तो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे, वो रिक्वेस्ट आएगा सर्वर के पास। सर्वर वो रिक्वेस्ट दे देगा आपके वेब कंटेनर को, और वेब कंटेनर से वो चीज़ें आ जाएंगी आपके सर्वलेट के पास। अब जिस भी सर्वलेट को आपने कॉल किया होगा, उसका काम होगा, वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर देगा। सर एक बार आपने जो बोला वापस बोल सकते हो क्या? तो सपोज आपको facebook.com पे जाना है, तो आपने क्या किया, facebook.com जो क्लाइंट है वो ब्राउजर में आया, फिर? ब्राउजर में आके उसने टाइप किया भाई www.facebook.com। यस सर। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो ये रिक्वेस्ट आपने किया, वो रिक्वेस्ट गया पहले किसके पास, सर्वर के पास गया। हाँ सर। सर्वर ने उसको दिया वेब कंटेनर को, ठीक है। और सर वेब कंटेनर क्या था? वेब कंटेनर सर्वर के अंदर एक ऐसा कंटेनर है जो आपके कोड को रन करता है, जो सर्वलेट के कोड को रन करेगा। अच्छा। तो वो रिक्वेस्ट दिया वेब कंटेनर को, और वेब कंटेनर से वो चला गया आपके सर्वलेट के पास। और वेब। वो फिर वो चेक करेगा कि भाई जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज है या नहीं है। अच्छा। अगर है तो सर्वलेट का कोड रन होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर दिया एक जाएगा। ऐसा कंटेनर जो सर्वलेट के कोड को रन करेगा? कोड को रन करेगा। तो आप सर्वर को अलग समझो और सर्वलेट को अलग समझो। सर्वर एक सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आप ऐसा मशीन समझ सकते हो जो आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है, आपके कोड को रन कर रहा है। सर सर्वर इंडिपेंडेंट क्यों है लेकिन? अब सर्वर है भाई, सर्वर में आप कोई भी प्रोग्राम डालो ना, आप पाइथन का कोड लिख के पाइथन का कोड रन करवाओ, पीएचपी का कोड लिख के पीएचपी में रन करवाओ। सर सर्वर तो लेकिन सर लेकिन अगर सर्वलेट में कोड ही नहीं लिखा होगा तो सर्वर रन क्या करेगा फिर? जब कोड ही नहीं लिखा होगा तो क्या रन करोगे, कुछ नहीं, कुछ होगा ही नहीं। अरे तो ओ सर सर्वर इंडिपेंडेंट है ना सर्वलेट पे? तो जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे, सिंपल सी बात है, सब तो कोड ही नहीं लिखा है, ठीक है, यस और सर। आप प्रोजेक्ट रन करवा रहे हो सर्वर में, आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजो, जब रिक्वेस्ट भेजोगे वो मिलेगा ही नहीं, तो बोलेगा पेज नॉट फाउंड, ये तो है ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है ना। अच्छा जब हाँ। आप जब आप भेजोगे रिक्वेस्ट और उसको मिलेगा नहीं, तो क्या देगा आपको, भाई मिला ही नहीं मेरे को, नॉट फाउंड, बात खत्म। है ही नहीं, जो आप मांगना चाहते हो वो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं नहीं दे सकता, नॉट फाउंड। अब जब सर होगा, लेकिन सर्वर फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि अ, ये था ना कहाँ, सर्वलेट के बिना भी सर्वर काम कर सकता है? सर्वलेट के बिना भी सर्वर काम कर सकता है, ये लाइन तो मैं समझ रही। देखो, सर्वर को आप क्या समझ रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि सर्वर एक मशीन है जिसमें आपका कोड रन होगा बस। जैसे कि अभी तक आपके पास क्या था, आपके पास था जेडीके, बराबर। सर सर्वर सर सर्वर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और सर्वलेट एक जावा प्रोग्राम है जो सर्वर के अंदर चलता है और डायनेमिक कंटेंट बनाता है। बराबर। तो देखो, आपने सर्वलेट का एक लिख दिया प्रोग्राम, ठीक है। यस सर। अब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए तो कोई तो चाहिए। यस सर। अब उसको रन कौन करेगा, अपाचे टॉमकेट सर्वर 9, जो सर्वर है हमारा, वो उसको रन करेगा। जैसे कि अभी तक आपने नॉर्मल प्रोग्राम किए थे जावा के, तो नॉर्मल प्रोग्राम को कौन रन करता है, जेवीएम, हमारा जावा वर्चुअल तो मशीन, तो या जेडीके बोल तो सकते हो। क्लाइंट जो है ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक सर्वर है। रिक्वेस्ट लेता है, और ओके। सर्वलेट एट फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट एट एट को वो देगा ना, और सर्वलेट डेटाबेस से लॉगिन चेक करता है। देखो, अभी डेटाबेस की तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा। सिंपल सा बात यह है कि आप सर्वलेट में जो लॉजिक लिखोगे वो काम होगा।
चाहे उसमें आप डेटाबेस का लॉजिक लिखो, फाइल हैंडलिंग का लॉजिक लिखो, जो चाहिए वो लिखो, बराबर। जो लॉजिक आप लिख दोगे वो काम होगा। एक्चुअली एट द एंड में क्या है, कोड ही तो लिखा गया है, आप जो कोड लिखोगे वही होगा। सिंपल। चलो इतना समझ में आया तो फिर हम लोग कोड करते हैं। कोड से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इतना कंफ्यूज होने का बात नहीं है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, जब ये पूरा पिक्चर खत्म होगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ सर पिक्चर पे। हाँ, पिक्चर ही चल रहा है। जब पूरा पिक्चर खत्म होगा तो सब सारी चीज़ें हो जाएगी कि भाई सर्वर क्या है, सर्वलेट क्या है, जेएसपी क्या है, जेडीबीसी क्या है, और कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसका क्या रोल है, क्या चल रहा है यहाँ पर, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि हमने सर्वलेट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें दो चीज़ हमारे पास, जावा नाम का फोल्डर है, वेब नाम का फोल्डर है। जावा सर में हमको सर हम वेब ऐप में काम नहीं कर रहे। करेंगे ना भाई, इतनी जल्दी क्या है, जो मैं पहले बता रहा हूँ वो तो समझो। यस सर। ठीक है, पहले मैं अभी जावा बता रहा हूँ, पहले आप जावा को समझो। जावा समझ में आ जाए जब मैं वेब वेब बताऊँ तो वेब वेब को समझो, ठीक है। जो मैं बता रहा नहीं हूँ वो क्यों समझ रहे हो, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा जो मैं समझा रहा हूँ पहले वो समझो ना, बाद में जब मैं इसको समझाऊंगा वेब वेब को कि वेब वेब में क्या होता है तो उसको समझना, उसमें डाउट होगा तो पूछो उसमें फिर। यस सर। पहले तो मैं जावा की बात कर रहा हूँ। तो जावा के अंदर हम लोग लिखेंगे सर्वलेट का कोड। ओके, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, और यहाँ से आपको क्या चूज करना है, सर्वलेट चूज करना है, सर्वलेट। अब यहाँ पर सर्वलेट तो मिल नहीं रहा है, तो जब नहीं मिलेगा तो अदर सेक्शन पे जाना है, अदर वाले पे चले जाना है। अदर पे जाओगे तो यहाँ से आपको लिखना है सर्वलेट, यहाँ पर आप लिखो सर्वलेट। सर्वलेट लिखोगे तो सर्वलेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, देखो आ गया ना सर्वलेट। हम्म। तो जब सर्वलेट का ऑप्शन आ जाएगा तो इसको नेक्स्ट करने का, और नेक्स्ट करके यहाँ पर अपने पैकेज का नाम देने का, जो भी आपको पैकेज का नाम देना है। तो मैंने दे दिया एलिवेट कोडर्स डॉट कॉम, ये मैंने नाम दे दिया एलिवेट कोडर्स डॉट कॉम। और ये मेरे क्लास का नाम होगा, तो क्लास का नाम देता हूँ माई सर्वलेट। ये मेरे क्लास का नाम हो गया माई सर्वलेट। और यहाँ पर देख सकते हो इसका सुपर क्लास क्या बना रहा है, ये बाय डिफॉल्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी डॉट एच टी टी पी सर्वलेट, इसका सुपर क्लास ये बनाना चाहता है एच टी टी पी सर्वलेट को। ठीक है, बट अभी क्या करूंगा मैं, बाय डिफॉल्ट ये जो भी रखा है ना उसको एज इट इज रहने दूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम दिया है और क्लास का नाम दिया है। ओके, ये दो चीजें मैंने दी है अभी तक, पैकेज का नाम और क्लास का नाम। इतना समझ में आ रहा है, पैकेज और क्लास। सर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। हाँ, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ जो उसको समझो। जावा अच्छा। पैकेज समझ में आया गया, हाँ सर। क्लास का नाम समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसको मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और इधर नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है उसको सिलेक्टेड रहने देता हूँ, फिनिश। फिनिश कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया फिनिश। फिनिश करने के बाद क्या देखने को मिलेगा, एक फाइल जनरेट होगा जावा के अंदर। देखो जावा में क्या क्रिएट हुआ, पहले एलिवेट कोडर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके हम्म। अंदर कॉम नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर जाकर हमारा माई सर्वलेट डॉट जावा है। ओके, और ये माई सर्वलेट जावा का जो फाइल है उसमें ऑलरेडी कुछ कोड आ गए जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा कोड है बाय डिफॉल्ट। ओके, और इसमें मेरे को ये सारा कोड चाहिए ही नहीं, मैं सबको डिलीट मार दूंगा, मैं ये सबको डिलीट कर दूंगा, कुछ नहीं चाहिए। एक्सटेंड्स। ये मैंने सब डिलीट मार दिया, ये पूरा मैंने खाली कर दिया, ये देखो पूरा एकदम खाली हो गया, बढ़िया। और यहाँ पर भी जो अनरिक्वायर्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको भी मैं हटा दूंगा, ये सब अनरिक्वायर्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट है, मैंने हटा दिया। तो देखो अभी मेरे पास ये चीज़ है। ओके। सर इनहेरिट कर रहा है। हम्म, तो हाँ, इसको मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ है, पहले लाइन को समझ लो। सबसे पहले क्या लिखा है, पैकेज का नाम लिखा है, बराबर। यस सर। पैकेज मतलब जिस फोल्डर के अंदर हम लोग एलिवेट कोडर्स डॉट कॉम के अंदर हम लोग है। और ये दो लाइब्रेरी मतलब दो इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा रखा है, एक का नाम है वेब सर्वलेट जो कि इधर इस्तेमाल हुआ है, एक का नाम है एचटीटीपी सर्वलेट जो इधर इस्तेमाल हुआ है, बराबर। यस सर। तो मैंने जैसे कि बताया था कि हमको सर्वलेट बनाने के लिए तीन चीज़ें हमारे पास। एक तो सर्वलेट इंटरफेस है, एक जेनरिक सर्वलेट नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दूसरा एचटीटीपी सर्वलेट नाम का क्लास है। सर ओके, जावा एक्स क्या है? जावा एक्स, यहाँ से एडवांस जावा चालू हो गया, तो जावा एक्स के अंदर सारी एडवांस जावा की लाइब्रेरी आपको मिलेंगी। अच्छा जावा एक्स। ठीक है, पहले आप जब भी यूज करते थे तो जावा डॉट आईओ, जावा डॉट एसक्यूएल, मतलब जावा। उस समय था हम लोग जेएसई मतलब स्टैंडर्ड जावा, जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन उसके अंदर थे हम लोग, कोर जावा के अंदर थे। अच्छा। अभी अब वो हो चुके हैं एडवांस जावा की तरफ, जहाँ पर आपको जेडबल ई। जावा एक्स मिलेगा। ओके, यहाँ पर यस आपको सर। जावा एक्स मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एच टी टी पी सर्वलेट है इसको मैं ना यूज करके मैं इसको हटा दूंगा अभी तो। ठीक है, तो अभी देखिए इतना कोड जो लिखा है, इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि भाई इसमें कोई डाउट है।
जो कोड आपके सामने उस पे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। नहीं सर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। सर तो जावा मतलब जावाक्स के अंदर सर्वलेट के अंदर एनोटेशन के अंदर वेब सर्वलेट। बराबर, इसके अंदर पूरा ये वेब सर्वलेट मिलेगा जो यहाँ पर लिखा गया है। यस सर। ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, जब भी आपको इसका कोड रन करवाना है, जब भी आपको माई सर्वलेट का कोड रन करवाना है, आप एक यूआरएल पे हिट करोगे, वो यूआरएल ये है, दिस इज द यूआरएल टू रन दिस सर्वलेट। अगर आपको यस। इसका कोड रन करना है तो आप क्या यूआरएल हिट करोगे, स्लैश माई सर्वलेट। तो आपको लिखना पड़ेगा स्लैश माई सर्वलेट। जब आप ये यूआरएल डालोगे तब इसका जो कोड है वो रन हो जाएगा। ओके, स्लैश माई सर्वलेट। स्लैश माई सर्वलेट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये वेब सर्वलेट का काम है, ये हम छोड़ देते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। जब भी आप फाइल बनाओगे आपको एक पाथ मिल जाएगा। ओके, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं और कैसे करना है। हाँ, चलिए। तो देखिए, अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा है पब्लिक क्लास माई सर्वलेट। तो सर्वलेट बनाने के हमारे पास तीन तरीके हैं, तो मैं तीनों तरीके आपको दिखाऊंगा। तो पहला तरीका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, पहला तरीका हम लोग यूज करेंगे सर्वलेट को। हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्वलेट। सर्वलेट को यूज करेंगे। बट सर्वलेट हमारा क्या है, हमारा सर्वलेट इंटरफेस है, इंटरफेस। और इंटरफेस को यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स, बराबर। इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे और फिर सर्वलेट का अपना इंटरफेस का नाम लिखेंगे हम लोग। इंटरफेस का नाम आप देख सकते हो, ये इंटरफेस कहाँ से आ रहा है, javax.servlet से आ रहा है, बराबर। तो यस इसको सर। मैं क्लिक करके एंटर कर देता हूँ तो हमारा सर्वलेट आ गया और ये इंपोर्ट भी हो चुका है, देख सकते हैं ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो जावाएक्स के अंदर सर्वलेट नाम के, इसके अंदर हमारा सर्वलेट नाम का इंटरफेस है। तो ये हमारा सर्वलेट इंटरफेस है, सर वो जिसको हम रेड use क्यों करेंगे। दिखा रहे कौन सा, ये रेड ना। हाँ, तो रूल क्या कहता है, इंटरफेस का रूल क्या है, हैं? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बराबर। तो इसके अंदर जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी देना पड़ेगा। ये रूल है इंटरफेस का, अगर कोई क्लास इंटरफेस को यूज करता है तो, बराबर। तो इसलिए रेड लाइन आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि भाई आपने सर्वलेट नाम के इंटरफेस को यूज कर रहे हो बट आपने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है इसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। अच्छा। इसलिए ये इधर एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही इंप्लीमेंट कर लूंगा तो एरर खत्म हो जाएगा। ओके, यस सर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, जैसे कोई यहाँ पर ऑप्शन आ गया, दिख रहा यस है, सर। यस सर। अनइम्प्लीमेंटेड, यस बस सर। क्लिक कर दिया मैंने, आ गया सारे मेथड। ठीक है, अब एरर भी खत्म और सारे मेथड भी आ गए, बराबर। सर आप सर इसमें कैसे मतलब पता चलता है कि कौन से अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है? कौन से अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, देख, ये तो अभी मैंने खुद से तो कोड लिखा नहीं, मैंने तुमको दिखाया आईडी ने कैसे किया, बराबर। अच्छा। अब जैसे ही तुम ये इक्लिप्स यूज कर रहे हो भाई, ये इतना मतलब क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे काम को इजी बना दे, बराबर। अच्छा। तो हमको पता नहीं, मैंने इसको जस्ट होमवर्क किया। अब जो भी ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड से जस्ट इस पर क्लिक किया और इससे सारा कुछ दे दिया मेरे को कि भाई सर्वलेट नाम के पास, ये जो सर्वलेट नाम का इंटरफेस है उसके पास ये सारे मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको ओवरराइड मारना है तो मार दिए ओवरराइड। अच्छा। ठीक है, इतना इजी है, तभी तो हम लोग इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, वरना क्यों यूज करते हैं, हमारा काम इजी होने के लिए ना। तो हो गया ऊपर हमारा काम इजी। अब बस इसके अंदर हम ऊपर और बॉडी, भी इंपोर्ट हो गया। हाँ, तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें, जो भी रिक्वायर्ड है वो सब इंपोर्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें यूज हो रही होंगी। जरा सर एक ये एक को समझते हैं हम सर लोग। ये अपने आप हो गया मतलब? अपने अब मैंने क्या किया, तो वापस दिखा देता हूँ तुमको, देखो हमारे पास ये था और जैसे ही मैंने किया इसके ऊपर होवर और मैंने बोला ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्लिक किया, सारा चीज आ गया, हो गया। मतलब इंपोर्ट भी हो जाता है ये मतलब? इंपोर्ट भी हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट भी कर देगा और इंपोर्ट भी कर देगा, उसको जहां से चाहिए वो अपने आप ले लेगा मतलब? बराबर। जहाँ से भी वो फंक्शन आ रहा होगा वो सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा। तो इसमें हमको लाइक हमारा जो, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमको बस यूज़ करना है, ठीक है। सारी चीज़ें बनी बनाई है, पहले से बना हुआ है, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है। तो बस हमको यूज़ करना सीखना है कि कैसे यूज़ किया जाए उसको। अच्छा। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है आपके पास। अगर आप कुछ बोल ही रहे हो तो आप अपना माइक बंद कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें देखिए क्या क्या है आपके पास। तो जैसे कि इनिट है हमारे पास, तो मैंने बताया था कि हमारे पास सर्वलेट के पास लाइफ साइकिल मेथड होते हैं और नॉन लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, बराबर। तो 3 लाइफ साइकिल मेथड और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक करके। तो ये पहला फंक्शन है जो कि इसका लाइफ साइकिल मेथड है, तो पब्लिक वॉइड इनिट, इसके अंदर पैरामीटर आता है सर्वलेट कॉन्फिग का और ये थ्रोस करता है सर्वलेट एक्सेप्शन को। मतलब जब मैं इसको यूज करूंगा तो एक सर्वलेट एक्सेप्शन आ सकता है।
और इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो ये पहला लाइफ साइकिल मेथड हुआ। और ये इनिट क्या होता है, ये फर्स्ट मेथड होता है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी तुम इस पे रिक्वेस्ट भेजोगे माई सर्वलेट पे, तो ये सर्वलेट क्या करवाएगा, माई सर्वलेट सबसे पहले तो इसको चलाएगा, इनिट को चलाएगा। ओके, इनिट चल गया, उसके बाद चलता है आपका सर्विस। तो नीचे देखो सर्विस भी बना हुआ है, पब्लिक वॉइड सर्विस। इसमें दो चीज आती है, सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। मतलब एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स आता है। तो क्लाइंट हमको जो भी भेज रहा है वो किसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, और हमको जो भेजना है वो हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे। तो दोनों चीजें हमारे पास पहले से बनी बनाई है, हमारे पास रिक्वेस्ट भी बना है, हमारे पास रिस्पॉन्स भी है, जस्ट हमको उसको यूज करना है। अब ये थ्रोस करता है सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। तो ये दो एक्सेप्शन आ सकते हैं, डिक्लेयर किया गया, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि थ्रोस की मदद से आप एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हो। तो यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कि भाई ये एक्सेप्शन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉय नाम का भी फंक्शन है, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय सबसे लास्ट में चलता है। बराबर, पहले इनिट चलेगा, फिर सर्विस, और हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्विस चलेगा। जितनी बार आप रिक्वेस्ट भेजोगे सर्विस चलेगा। जब आप इस एप्लीकेशन को बंद कर दोगे एट द लास्ट, मतलब जब इसको बंद करोगे तो डिस्ट्रॉय चलेगा, डिस्ट्रॉय। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, और ये जो दो और मेथड है जिसको नॉन लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं, जैसे कि गेट सर्वलेट इन्फो और गेट सर्वलेट कॉन्फिग। तो ये नॉन लाइफ साइकिल मेथड है, इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमको। तो इसके अंदर हम इसको जस्ट अभी छोड़ देंगे, ये हमारे किसी काम का फिलहाल अभी नहीं है। हमको बस तीन फंक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, कि इनिट, एक सर्विस, एक डिस्ट्रॉय है। क्योंकि जब भी आप इस सर्वलेट को कॉल करोगे तो इनिट चलेगा, उसके बाद सर्विस चलेगा, सर्विस चलता रहेगा, बार बार चलेगा सर्विस, और जब प्रोजेक्ट आप मतलब इसको बंद कर दोगे तो डिस्ट्रॉय चलेगा लास्ट में। तो सर इनिट एक बार नॉन लाइफ चलेगा। साइकिल सर नॉन लाइफ साइकिल मेथड क्यों यूज नहीं करें हम? तो नॉन लाइफ साइकिल मेथड, इसका नाम ही नहीं है नॉन लाइफ साइकिल मेथड, नाम में ही नॉन है। मतलब लाइफ साइकिल मेथड वो होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट जब बनता है और ऑब्जेक्ट बनने से लेके खत्म होने तक, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट बनने से लेके खत्म होने तक जो चीजें होती है उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। यस सर। तो एक ऑब्जेक्ट बना और एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसके बीच में क्या क्या चीजें होती है, वो इनिट में होता है, सर्विस में होता है, डिस्ट्रॉय में होता है। अब नॉन लाइफ साइकिल मेथड इसके बाहर है, ठीक है, जो जस्ट किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, जैसे कि आपको सर्वलेट कॉन्फ़िग का इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्वलेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आप पास करवा सकते हो। जैसे कि इससे रिलेटेड माई सर्वलेट के नाम से ये जो इंटरफेस आपने जो सर्वलेट बना रखा है उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड कर दो, गेट सर्वलेट इन्फो। इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। मतलब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि दे सकते हो भाई ये मेरा सर्वलेट है, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है यू कैन पास इसमें। तो ये कोई रिक्वायर्ड मेथड नहीं है, आप इसको इसमें कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। एक एक गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग जो सर्वलेट कॉन्फ़िग का इन्फॉर्मेशन देता है। अब सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, बट सर्वलेट कॉन्फ़िग का ये इंस्टेंस क्रिएट करके देते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए रहेगा तो आप यूज कर सकते हो, वरना इसको भी छोड़ो, क्योंकि ये दोनों नॉन लाइफ साइकिल हमारे किसी काम का अभी फिलहाल बाकी सब वॉइड है। हाँ, बाकी सब देखो ये कोई रिटर्न नहीं करते, ये सब क्या करते हैं, ये इनिट है, इसमें आप वो टास्क डाल दो जो आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम ही हो जाए। सर्विस जो आपके रिक्वेस्ट को बार बार फुलफिल करेगा। अच्छा। डिस्ट्रॉय जो सर्वलेट जब खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय चलेगा एक बार, ठीक है। अच्छा। तो तीन ही मेथड है जिसमें फोकस करना है, मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन लाइफ आपने बोला, तीन लाइफ साइकिल है और दो नॉन लाइफ साइकिल है। बराबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भाई इसके लाइफ साइकिल सर्वलेट का लाइफ साइकिल मेथड बता दो, तो इनिट है, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है। और सर्वलेट का नॉन लाइफ साइकिल मेथड तो गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, दो चीजें हैं। तो टोटल 5 मेथड है, उसमें से 3 लाइफ साइकिल, 2 नॉन लाइफ साइकिल है। ओके, तो एक एक करके सबको यूज करते हैं और आराम से सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले इनिट से चालू करता हूँ, तो इनिट में मैं डाल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ कि भाई स्लैश एन लगाओ और ये थोड़ा सा आइफन प्रिंट करवाओ। उसके बाद नीचे जाओ, फिर लगाओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सर इनिट का मतलब क्या था? इनिट, इनिट एक ऐसा फंक्शन है जो आपके सर्वलेट बनने के टाइम ही चलता है। मतलब ये लाइक कंस्ट्रक्टर जैसा आप समझ सकते हो। कंस्ट्रक्टर कैसा था, ऑब्जेक्ट बनने के टाइम चलता है, वैसे यहाँ पर इनिट है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी काम करवाना है जो आप चाहते हो कि सर्वलेट बनने के टाइम हो, तो आप इनिट में डालोगे वो चीज़ को, अच्छा। और ये एक ही बार चलेगा, ये बार बार नहीं चलता, एक ही बार चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। अच्छा, सिंगल टाइम। सिंगल टाइम, एक ही बार चलेगा जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, ये बार बार नहीं चलेगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इनिट मेथड कॉल, इनिट, ये जो मेथड है इनिट मेथड कॉल, इनिट मेथड कॉल हुआ, ये मैंने एक मैसेज ऐसा डाल दिया, ठीक है। और लास्ट में फिर मैं क्या करूँगा, वापिस से इसी को उठाकर इधर मैं नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर।
और फिर मैं देखो अभी क्या करूँगा, जस्ट इसी लाइन को कॉपी करूँगा, सर्विस में भी डाल दूंगा। ये सर्विस में जो हटा दिया डाल दिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सर्विस, तो ये हमारा सर्विस हो जाएगा, सर्विस मेथड कोड। ओके, तो यहाँ पर इनिट मेथड कोड लिख दिया, यहाँ पर मैंने सर्विस मेथड कोड लिख दिया, ठीक है। और ये लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड कोड, इसको भी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्ट्रॉय मेथड कोड, तो यहाँ पर मैंने लिखा DESTROY, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल, ठीक है। तो तीनों के अंदर मैंने मैसेज लिख दिया जिससे आपको समझ में आए कि भाई ये फंक्शन सच में कॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बराबर। तो जब इनिट चलेगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, जब सर्विस चलेगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, और जब डिस्ट्रॉय चलेगा तो ये वाला मेथड प्रिंट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी देखो, अब सर्वलेट का कोड तो मैं डायरेक्टली चला नहीं सकता, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक क्लाइंट, एक फ्रंट एंड का कोड लिखना पड़ेगा, एक HTML का कोड आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो HTML के कोड से आपका बैकएंड का कोड चलेगा, बराबर। फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट भेजोगे बैकएंड के लिए। तो आप कैसे करोगे, देखो समझते हैं। सबसे पहले वेब ऐप को ओपन करते हैं, और वेब ऐप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक HTML की फाइल क्रिएट करते हैं, 1 HTML फाइल। तो HTML फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ इंडेक्स, इसका नाम दे देता हूँ मैं इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे ही रन किया तो देखो index.html नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया और ये बेसिक कोड आ गया इसके अंदर। तो ये HTML का बेसिक कोड है जो आ चुका है, और इसके अंदर हमको सारा काम करना है जो भी हमको करना है। तो इसके अंदर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक H1 लगाऊंगा हेडिंग टैग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि भाई ये हमारा इंडेक्स पेज है, हमारा ये क्या है, इंडेक्स पेज, अभी आप वेब ऐप में गए? बराबर। अभी हम लोग वेब ऐप में आके एक HTML का फाइल क्रिएट किए और ये अपना फ्रंट एंड का कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, अच्छा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, इंडेक्स पेज है हमारा, और इसके अंदर एक लिंक बना दूंगा। तो लिंक बनाने के लिए क्या यूज होता है, हाइपर, ये एंकर टैग यूज होता है। यहाँ पर लिख देंगे गो टू माई सर्वलेट, माई सर्वलेट पे जाना है मुझे, गो टू माई सर्वलेट, माई SERVLET, गो टू माई सर्वलेट पे जाना है, और यहाँ पर लिंक बनाना पड़ेगा। तो लिंक बनाने के लिए लिखते हैं href के अंदर हम लोग लिख देंगे डबल कोड लगा के स्लैश लगाकर, और इसमें पूरा वही नाम लिखेंगे जो इधर है। तो यहाँ से मैं ये जो URL है उसको कॉपी कर लूँगा, और इस URL को मैं उठाकर इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ये इस तरीके से मैं डाल दूंगा। ये हो गया मेरा काम, ये समझ में आया। तो अभी क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये इस URL को हिट करेगा, और जैसे ही ये URL हिट होगा तो ये वाला कोड चल जाएगा, इसके अंदर का कोड, माई सर्वलेट सर के अंदर का कोड चल क्लिक जाएगा। मतलब लिंक बनेगा? ये लिंक है, बराबर। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो लिंक बनेगा, उस लिंक पे अच्छा। मैं क्लिक करूंगा, और जब क्लिक करूंगा तो ये URL हिट होगा, और जैसे ही ये URL हिट होगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर का जो लाइफ साइकिल मेथड वो चल जाएंगे, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। ओके, तो अच्छा। चलिए करके दिखाते हैं। तो इसको रन करने के लिए आपको सर्वलेट पे क्लिक करना है। देखो इसको आप फर्स्ट टाइम रन करने जा रहे हो, बराबर। तो फर्स्ट टाइम रन करने जब जाओगे तो आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स करनी है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर फर्स्ट टाइम करोगे तो एडिशनल सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखो क्या क्या करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं सर्वलेट नाम का जो फोल्डर है, सर्वलेट नाम का जो फोल्डर है उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है रन एस का, रन एस पे क्लिक करता हूँ। रन ऑन सर्वर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करता हूँ, रन ऑन सर्वर। यहाँ से पहली बार आप कर रहे हो, ठीक है, पहली बार। तो जब पहली बार करोगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप किस सर्वर पे इसको रन करवाना चाहते हो। ओके, किस सर्वर पे आप इसको रन करवाना चाहते हो, पहली बार चूज करना पड़ेगा। तो अभी ना सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास बहुत सारे सर्वर है मार्केट में, बहुत सारे। यहाँ पर देख सकते हो अपाचे, बेसिक, IBM, ओरेकल, रेड हैट, बहुत सारे सर्वर आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से हम लोग यूज करने वाले अपाचे, क्योंकि हमने अपाचे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अपाचे को ओपन करूंगा, और इसमें भी आपको वर्जन सिलेक्ट करना रहता है, इसकी अलग अलग वर्जन है यहाँ पर। तो मेरा कॉन्केट वर्जन जो नहीं? 9 है, ठीक है, मेरा वर्जन 9 है। तो 9 को मैं सिलेक्ट करूंगा, 9 को यहाँ पर आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा टॉमकेट वर्जन 9 यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अभी नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ना आपको अपने प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है, कि आप किस प्रोजेक्ट को रन करने वाले हो। देखो अभी तक मैंने तो बस एक ही प्रोजेक्ट बनाया हो सर्वलेट का, बट सपोज आपने और भी प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको इधर दिखेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर अपने 10 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, मतलब आपने 10 प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पर आपने। तो उसमें से ना आपको बस एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रखना है कॉन्फ़िगर्ड में, मतलब बस आप उस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हो, सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर रखो और इसको फिनिश कर दो। अब जैसे ही फिनिश करोगे तो सर्वर अपना स्टार्ट होगा। सर्वर अभी देखो ये भी इशू आपको मिल सकता है पहली बार जब रन कर रहे हो, देखते हैं क्या इशू, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पढ़ते हैं। स्टार्टिंग टॉमकेट सर्वर 9 सर्वर एट लोकलिस्ट हैज एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, द सर्वर कैन नॉट बी स्टार्टेड बिकॉज वन और मोर ऑफ द पोर्ट्स आर इनवैलिड, ओपन द सर्वर एडिटर एंड करेक्ट द इनवैलिड पोर्ट्स। तो
तो ये बता रहा है कि भाई आप जो सर्वर रन करने का ट्राई कर रहे हो ना, वो सर्वर जिस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है वो पोर्ट नंबर अवेलेबल नहीं है, वो पोर्ट नंबर अवेलेबल नहीं है। सपोज ये पोर्ट नंबर 1111 पे रन करना चाहता है, बट 1111 अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कोई और यूज कर रहा है उसको। ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब पोर्ट नंबर कैसे चेंज करेंगे उसको समझते हैं। तो पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए ना आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो नीचे जब देखोगे सर्वर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्वर, बराबर। आपको इस सर्वर पे आना है, सर्वर पे आने पे आपको सर्वर दिखेगा, आपने किस सर्वर को चूज कर रखा है। तो आपका सर्वर का नाम क्या है, टॉमकेट वर्जन 9 ये आपका सर्वर है, जो अभी स्टॉप है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा ये स्टॉप है अभी, मतलब ये चल नहीं रहा है अभी। तो मैं बस इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन करके, ओपन। तो हम सर्वर को ओपन करेंगे। ओके, अभी मैंने इस पर क्लिक किया, अभी सर्वर ओपन हो रहा है, तो ये सर्वर ओपन हो गया, सर्वर का कॉन्फ़िगर। तो यहाँ से आप सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सारी चीजें तो यहाँ पर ज्यादा छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, यहाँ पर बस आपको देखो क्या मिलता है, टॉमकेट एडमिन पोर्ट, यहाँ पर टॉमकेट एडमिन पोर्ट मिलता है और एचटीटीपी का पोर्ट मिलता है। तो एचटीटीपी का पोर्ट यहाँ पर डाल रखा है 8080, तो 8080 हो सकता है किसी और ने ले रखा हो। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 8081 कर देता हूँ, 8081 कर दिया और इसको सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस से। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर देना है आपको, वापिस इसको रन करके देखना है कि अभी रन होता है कि नहीं होता है। ओके, तो चलिए वापस से मैंने राइट क्लिक किया, वापस से मैंने रन एज किया, रन ऑन सर्वर किया। अब एक बार जब सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो बार बार आपको सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं देता है, मतलब हो गया है, आपने पहले सर्वर को सिलेक्ट कर रखा है तो आप करो बस। अगर वापस से करना है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन भी है, मैनुअली डिफाइन ए न्यू सर्वर, आप कर सकते हो। बट जब आपने एक बार कर चुका है तो यहाँ पर ऑलरेडी बता देता है कि भाई लास्ट टाइम आपने ये सिलेक्ट किया था, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर, फिनिश कर देता हूँ। अब देखते हैं प्रोजेक्ट रन होता है कि नहीं। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, मतलब ये वाला जो पोर्ट नंबर है वो भी इनवैलिड है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो कोई मैं ऐसा पोर्ट नंबर देता हूँ जो अभी तक हुआ ही ना हो। सर आप ये लिख लो सर 6666। मैं 8089 दे देता हूँ, ठीक है, 8089, या फिर मैं 8088 डाल देता हूँ, लो ये ठीक है। ठीक है, मैं 8088 दे देता हूँ और मैं इसको अभी रन करता हूँ। अगर ये पोर्ट नंबर भी नहीं रहेगा, फिर जो तुम बता रहे हो वो देख लेंगे। ये मैंने इसको रन किया क्योंकि मैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट बना चुका हूँ इक्लिप्स में, तो बहुत सारा पोर्ट नंबर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, मैंने डाल रखा है। अच्छा तो ये मैंने इसको फिनिश किया, अभी भी ये इनवैलिड ही आ रहा है। आई थिंक सो मेरे को ये वाला भी, ऊपर वाला भी चेंज कर देना चाहिए, टॉमकेट एडमिन पोर्ट। जरा रुको, जरा मैं इसको भी चेंज मार देता हूँ, 8081 कर देता हूँ इसका, और इसका 8082 कर देता हूँ। चलो, दोनों को ही चेंज मार दिया। अभी मैं रन करके देखता हूँ कि ये पोर्ट नंबर अवेलेबल है या नहीं है। इसको मैंने रन किया, ये रन और इसको फिनिश किया, सी। आई थिंक अभी हो गया, देखो हो गया, ठीक है। साइज से ऊपर को भी करना था इसलिए ये वेट नहीं हो रहा था। अभी हुआ, स्टार्टेड आ रहा है, स्टार्टेड आया तो आपका ये चीज़ कहाँ से ओपन हो रही है, इसको बंद करें, पता नहीं है वी एस कोड। तो ये रन हुआ, ये आपको दिखा नहीं है, मेरे को भी आउटपुट नहीं दिखा ये। सर आउटपुट दिख नहीं रहा है। रुको रुको, मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, वापस चलाता हूँ ये इक्लिप्स। रुको रुको, पहले मैं सेटिंग्स चेक कर लेता हूँ कि सेटिंग्स में क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र में देखो क्या सिलेक्ट किया है, तो डिफ़ॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउज़र सिलेक्ट किया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से क्रोम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने विंडोज़ में जाके अपना वेब ब्राउज़र सिलेक्ट कर लिया क्रोम, कि भाई मुझे क्रोम में आउटपुट चाहिए, बराबर। तो ये मैंने कर लिया, अब मैं वापस इसको रन करता हूँ। पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, देखो सर्वर स्टार्टेड है। आप सर्वर को पहले क्या करो, स्टॉप कर दो, यहाँ पर रेड बटन है सर्वर को स्टॉप करने के लिए, सर्वर स्टॉप हो जाएगा, सर्वर स्टॉप हो गया। उसके बाद वापस से सर्वर को चालू करो, तो रन एज, रन ऑन सर्वर, ये सर्वर को मैंने सिलेक्ट किया, सर्वर को नेक्स्ट फिल मैंने रन कर दिया। अभी देखते हैं सर्वर चलता है कि नहीं। अभी क्रोम में चलना चाहिए क्योंकि मैंने क्रोम बता दिया, देखो क्रोम में जैसे ही बताया आ गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश क्या लिखा है, माई सर्वलेट, ये अपने प्रोजेक्ट का नाम होता है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, सर्वलेट नाम का हमने प्रोजेक्ट बना रखा है। अब ये हमारा पेज है, इंडेक्स पेज, याद होगा हमने मैसेज लिखा था इंडेक्स पेज। सर माई सर्वलेट नहीं आया, वो सर्वलेट आया। हाँ, तो माई सर्वलेट कैसे दिखेगा, वो लिंक है तुम्हारा, वो क्या है तुम्हारा लिंक है। अभी देखो ना आगे क्या क्या होता है। तो ये इंडेक्स पेज अभी दिख रहा है बराबर, और एक लिंक दिख रहा है, लिंक में क्या लिखा है, गो टू माई सर्वलेट लिखा होगा, बराबर। तो यहाँ पर यस देख सर। सकते हो क्या लिखा है, गो टू माई सर्वलेट। तो गो टू माई सर्वलेट लिखा है, तो जब इस पर क्लिक करोगे तब सर्वलेट आएगा, माई सर्वलेट। तो देखते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया था, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जाएगा माई सर्वलेट में। और माई सर्वलेट में पहले क्या रन होना चाहिए बताओ, सर इनिट। इनिट रन होना चाहिए, उसके बाद क्या रन होना चाहिए, सर सर्विस।
ठीक है, लो मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने हिट मारा, हिट मारा तो ये तो बोल रहा है कि नहीं अवेलेबल है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर यूआरएल डाल दिया था, रुको। यहाँ पर मैं कंसोल पे जाऊँगा, कंसोल पे कुछ एरर मैसेज नहीं, यहाँ पर गड़बड़। आई थिंक सो यहाँ पर हमको ये यूआरएल नहीं देने का, डायरेक्टली नाम देने का, ओनली नेम देने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ओनली नेम दे देता हूँ, वो जो स्लैश मारा है वो हटा दिया मैंने, ठीक है, एक्स्ट्रा स्लैश नहीं देना है। और फिर मैं वापस से बैक जाता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। वापस से मैं इसको गो टू माई सर्वलेट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो माई सर्वलेट पे आ गया, देख सकते हो किधर हूँ मैं। माय सर्वलेट। ठीक है, माई सर्वलेट पे, और टर्मिनल जाके देखते हैं, टर्मिनल, ये देखो टर्मिनल। सर टर्मिनल लेकिन इन वहां पर कुछ हुआ क्यों नहीं? भाई उस पर हमने कुछ किया थोड़ी ना अभी तक। नहीं नहीं, वो क्रोम। पहली बात देखो, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक क्रोम में कुछ नहीं किया है, ठीक है। यस मैंने सर। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है अभी तक, नथिंग। मैंने कुछ कोड ही नहीं लिखा जो यहाँ पर कुछ तुम्हें दिखेगा, ठीक है। अच्छा। मैंने क्या कोड लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या करता है, टर्मिनल पे प्रिंट करता है, बराबर बराबर यही करता है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। जब वो वही करता है तो वो उसने कर दिया अपना काम। देखो इसके अंदर आप जो init लॉजिक met, लिखोगे वो काम होगा, init method called, service method called, बराबर। और destroy method called। डिस्ट्रॉय तो एकदम लास्ट में, जब आप सर्वर सर्वर क्या बोलते हैं, सर्वर को बंद करोगे। सर बंद करके दिखाइए। तो जब हम बंद करते, देखो बंद कर दिया, अभी कंसोल तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बंद कर दिया। आई थिंक इस तरीके से ये रन नहीं होगा अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली बंद कर देता हूँ तो। वापिस से मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं वापिस से इधर रन किया, रन रन रन। अभी तो ये बार बार रन हो जाएगा, इसमें कोई सीन ही नहीं है। अभी मैंने रन करवा दिया एक बार, वापिस आया, मैं गो टू माई सर्वलेट पे गया। गो टू माई सर्वलेट पे जाने के बाद यहाँ पर ये हुआ, और मैं सर्वर को यहाँ से स्टॉप करवाता हूँ। ये सर्वर है, यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप सर्वर। स्टॉप करने के बाद कुछ आया था मैसेज, आया कॉल, अरे हाँ। ठीक है। तो वो सर्वर तब चलेगा जब आप, मतलब डिस्ट्रॉय तब चलेगा जब आप सर्वर को बंद करोगे, अच्छा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है। जब बंद करोगे तो चलेगा, क्लियर है ये। क्लियर हो गया सर। ओके, ये क्लियर है, बढ़िया है। तो अब आई थिंक सो आप थोड़ा समझे होगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक से अभी ये है कि भाई वेब ऐप में आप बनाओगे अपना फ्रंट एंड, और जावा फोल्डर में आप बनाओगे अपना बैक एंड, मतलब सर्वलेट, सर्वलेट का कोड। और बस दोनों को अपना कनेक्ट करके चलाते रहोगे, ओके। यस तो सर। ये तो पहली चीज है कि भाई हम लोग सर्वलेट का यूज करके हम लोग ये कर रहे हैं, ओके। अभी चाहे तो हम यस। लोग यहाँ पर जेनरिक सर्वलेट का भी यूज कर सकते हैं। पहले मुझे ये बता दो कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पहले क्लियर करो कि भाई इसमें डाउट है। हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया आपको मेरे, ठीक है, पहले मैं वो चीज आपको बताऊंगा। रन एज पे रन ऑन सर्वर करो, पहले इसको वापस से सर्वर को स्टार्ट करो। ये सर्वर को मैं अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सर्वर स्टार्ट हुआ मेरा, ठीक है। सर्वर मैंने स्टार्ट किया है, और इसके अंदर सर्वर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मैं माई सर्वलेट पे गया, अभी देख सकते हो माई सर्वलेट एक बार रन हुआ होगा, बराबर। सर्व इनिट हुआ है और सर्विस हुआ है। अभी जब मैं वापस इसको ये हिट करूँगा, ये वही ठीक है, पुराना वाला है ना? हाँ पुराना ही वाला है। अब ये जो यूआरएल है ना माई सर्वलेट वाला, मैं इसको बार बार हिट करूंगा, देखो मैं बार बार इसको हिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बार बार इस यूआरएल को हिट किया, जब बार बार मैंने, अभी देखो जितनी बार भी मैंने हिट किया होगा उतनी बार क्या चला होगा, सर्विस, सर्विस ही आ रहा है। बराबर। तो यही था हमारा, कि पहली बार जब करोगे तो इनिट चलेगा, उसके बाद सर्विस चलेगा, और जब बार बार रिक्वेस्ट करोगे, मतलब उसके बाद जितनी बार भी रिक्वेस्ट करो क्या चलेगा, सर्विस ही चलेगा। हाँ, क्योंकि इनिट एक ही बार चलेगा। इनिट एक बार चलेगा, डिस्ट्रो एक बार चलेगा, सर्विस बार बार चलेगा, हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्विस चलेगा। ओ ठीक है सर। ठीक है। तो यही था कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्विस चलता है, तो इसी के लिए इसको लाइफ साइकिल मेथड बोले जाते हैं। कि जब एक सर्वलेट बनता है तो इनिट चलता है, और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो सर्विस चलता है, और जब सर्वलेट बंद होता है, सर्वलेट ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट होता है, तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय चलता है उस समय। क्लियर। तो ये तो हमारा चीज हुआ बेसिक। तो आप एक सर्वलेट बना सकते हो बाय यूजिंग अपना सर्वलेट इंटरफेस। तो सर्वलेट इंटरफेस को यूज करते हुए आप अपना सर्वलेट बना सकते हो, क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, इसमें कितने मेथड है, 5 मेथड है,
तीन लाइफ साइकिल मेथड है, दो नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। लाइफ साइकिल के मेथड के नाम इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय। नॉन लाइफ साइकिल मेथड के नाम गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फिग। और जो अपना ये होता है क्या बोलते हैं सर्विस, उसमें दो चीज आती है, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों का ऑब्जेक्ट आ जाता है, रिक्वेस्ट का भी ऑब्जेक्ट आता है, रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट आता है, दोनों का ऑब्जेक्ट आता है। ओके अगर सपोज यहां से आप बोल रहे थे कि भाई मेरे को तो प्रिंट करवाने का है, तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपका जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स है RES, इसका नाम मैं पूरा लिख देता हूँ, इसका पूरा नाम मैं रिस्पॉन्स ही लिख देता हूँ। ये लो रिस्पॉन्स लिख दिया। अगर आपको कुछ भी करवाना है तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको यहाँ पर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो एक तरीके से। देखो आप लिखो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, गेट राइटर लिखना है। ये गेट राइटर क्या देता है आपको, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट देता है। क्या देता है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। तो ये प्रिंट राइटर क्या है, प्रिंट राइटर एक ऐसा आपके पास है जो क्या करता है, जिसकी मदद से आप ब्राउजर में प्रिंट करवा सकते हो, ब्राउजर में। ओके जब आपको ब्राउजर में प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट राइटर यूज करोगे, बट हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम गेट राइटर यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये गेट राइटर मैंने लिखा, अब गेट राइटर ऑब्जेक्ट आ गया, इसके ऊपर मैं राइट फंक्शन चला दूंगा, राइट। तो इसके पास एक राइट फंक्शन मिलेगा आपको, राइट। बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड है राइट के, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ राइट। और राइट के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा, राइट के अंदर लिखा ये मेरा ये इट इज माई सर्वलेट, इट इज माई सर्वलेट, माई सर्वलेट, SERVLET, इट इज माई सर्वलेट। ओके ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद अभी आई थिंक सर्वर बंद हो चुका है। सर्वर बंद है क्या, सर्वर ही बंद है, सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर्वर को सर पहले मैं रिस्टार्ट एरर करता हूँ। क्यों आया? एरर नहीं आया, सर्वर ही बंद है, सर्वर स्टॉप्ड। ओके सर्वर बंद कर रखा है हमने, सर्वर को चालू करते पहले। सर बंद से क्या होता है? भाई सर्वर बंद है, प्रोजेक्ट रन ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से तुमको रिक्वेस्ट, कहाँ से तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा, बराबर। नहीं मिलेगा सर। जब सर्वर ही बंद है तो कहाँ से मिलेगा भाई, सर्वर ही डाउन है। जब सर्वर चल रहा होगा तभी तो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो चलिए अच्छा सर्वर डाउन, हाँ बहुत बार सर्वर डाउन होता है। तो ये हुआ। और देखो अभी मैंने हिट मारा, क्या मिला आपको, इट इज माई सर्वलेट। आया ब्राउजर में। तो जब आपको सिस्टम में प्रिंट करवाना है, मतलब टर्मिनल पे, तो आप क्या लिखोगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और जब आपको ब्राउजर में डालेगा तो आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट। ओके सर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट। सर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर क्या करेगा? तो गेट राइटर आपको देता है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। हाँ आप देखो ऐसा लिख लो, ये लो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो प्रिंट राइटर WI में यहाँ पर आता है प्रिंट राइटर, जो कहाँ से आ रहा है, जावा डॉट आईओ से आ रहा है। और ये क्या है, क्लास है, देख सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। ये प्रिंट राइटर आ रहा है जावा डॉट आईओ पैकेज से, और ये क्या है, क्लास है एक, बराबर। यस सर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, दिखा देता हूँ। तो राइटर इक्वल टू मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स, ये मिलेगा आपको रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से। तो रिस्पॉन्स के अंदर, मतलब रिस्पॉन्स क्या, सर्वलेट रिस्पॉन्स है। तो ये जो इंटरफेस है, सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम का जो इंटरफेस है, उसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट राइटर। उसका क्या नाम है, गेट राइटर। और गेट राइटर जो मेथड है वो क्या करता है, आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना कर देता है, देख सकते हो प्रिंट राइटर का सर ऑब्जेक्ट बना, सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम का इंटरफेस है। बराबर। सर्वलेट रिक्वेस्ट भी इंटरफेस है, सर्वलेट रिस्पॉन्स भी इंटरफेस है। यहाँ पर तुमको जो भी मिलेगा ना, सब इंटरफेस ही मिलने वाले हैं। गेट राइटर भी इंटरफेस है। गेट राइटर मेथड है भाई, यह चीजें समझो, गेट राइटर मेथड है। सर आपने बोला जो भी मिलेगा इंटरफेस मिलेगा। भाई तो कॉमन सेंस होनी चाहिए भाई। गेट राइटर क्या है, गेट राइटर क्या क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस है नहीं, गेट राइटर मेथड है। अच्छा। गेट राइटर क्या है, मेथड। उसके लास्ट में क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है, और जिसके लास्ट में आपको ब्रैकेट दिखे वो मेथड है। यस सर। ठीक है ये तो जावा की बेसिक चीजें हो गई। तो देखो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर जैसे हमने लिखा, वो आपको क्या दे दिया, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट दिया, और राइटर के ऊपर आपको जो भी करवाने करवाइए। जैसे कि आप करना चाहते हो राइटर डॉट राइट, मैं राइट फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, और राइट फंक्शन में आप लिख दीजिए, जैसे कि भाई क्या लिखना चाहते हो, इट इज़ माई सर्वलेट, इट इज़ माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम, इट इज़ माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम, इट इज़ माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम लिख सकते हो आप। ओके अभी यस। देखिए क्या होता है। अभी मैं जैसे ही जाऊंगा और मैं इसको बैक जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं वापस से करता हूँ गो टू माई सर्वलेट, अभी इट इज़ माई सर्वलेट ही आ रहा है। एक काम करता हूँ, वापस बैक जाता हूँ, थोड़ा सा और रिफ्रेश करता हूँ, वापस ट्राई करता हूँ, आ गया। इट इज़ माई सर्वलेट, इट इज़ माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम। क्लियर है।
सर सेम ही लाइन में आ गया। हाँ, न्यू लाइन में चाहिए तो क्या लगाना चाहिए बताओ? स्लैश एन। लगा दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? न्यू लाइन में चाहिए तो स्लैश एन लगा दो, स्लैश एन लगाओगे तो न्यू लाइन में आएगा, क्या इशू? ये हटाया, ये मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद वापस एड किया, अभी तक हुआ नहीं, चलो एक काम, वापस रिफ्रेश, अभी आ गया। इट इज़ माई फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम। सर सर लेकिन ऐसा जो आ रहा है, मतलब सर आपने क्या बोला कि सिस्टम में अगर प्रिंट करवाना है, आपने कुछ वैसे बोला था ना, अगर हाँ, सिस्टम में प्रिंट करवाना है। टर्मिनल भाई, टर्मिनल। अगर टर्मिनल पे कुछ प्रिंट करना है तो आप क्या लिखते हो? अभी तक क्या लिखते हुए आए हो? सर टर्मिनल कौन सा था? टर्मिनल, ये जो आपको दिख रहा है भाई, ये जो दिख रहा है, अच्छा ये टर्मिनल, और जो वो था, ये ब्राउज़र हो गया ना, ये ब्राउज़र है। ये हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ प्रिंट हुआ है? ब्राउज़र में प्रिंट हुआ है, ये ब्राउज़र है हमारा, क्रोम ब्राउज़र। हाँ, अगर ब्राउजर में प्रिंट करवाना है तो रिस्पॉन्स। अब ब्राउज़र में प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए। नहीं नहीं, प्रिंट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिखा ना सर आपने? हाँ, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिखने से प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिलता है। अच्छा। तो जब आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये आपको क्या देगा? प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट देगा। और उस प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट पे आप क्या कॉल करोगे? राइट फंक्शन, और उसके अंदर अपना मैसेज लिखोगे जो भी आपको प्रिंट करवाने का है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स इस डॉट तरीके से। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेरे को रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेरे को ऑब्जेक्ट बना के देगा। बराबर, यस, परफेक्ट। सर ये मेथड ऑब्जेक्ट बना के देता है? हाँ, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब ये मत बोलना कि भाई तुमको ये नहीं पता कि एक सर्वलेट एक मेथड कैसे ऑब्जेक्ट बना रही है। हमने पहले देख लिया था जेडीबीसी में, बहुत देखा था, याद होगा। ड्राइवर मैनेजर का कौन सा क्लास था? गेट कनेक्शन। वो आपको क्या यस, देता था? ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन था, यस। हाँ, बराबर, तो क्या देता? कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट देता था। हाँ सर। ठीक है, तो यही सारी चीजें अभी तुमको ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है, कोई एक मेथड होगा, वो मेथड आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, वो ऑब्जेक्ट उठा के आप रख लोगे और यूज करोगे। तो इसमें सारी चीजें लाइक एक इंटरफेस की तरह काम करती है। क्योंकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? मतलब ये सारा जो आप इंटरफेस यूज कर रहे हो ना, उसकी ये एक सर्व, इम्प्लीमेंटिंग क्लास होती है। तो सबकी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास, और वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास किसने बना रखी है? उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास किसने बना रखी है यहाँ पर इस केस के अंदर? तो इस केस के अंदर आप जो एपीआई यूज कर रहे हो सर्वलेट, तो सर्वलेट एपीआई है। और सर्वलेट एपीआई को किसने बना रखा है? आपके अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 ने बना रखा है। सर अपाचे टॉमकेट सर सर्वर एक 9। बार वो चीज, सर एक बार थोड़ा सा वो चीज इस रिवाइज करवा दो ना, जेडीबीसी जो आपने बोला अभी। देखो, आप अगर कोई फंक्शन किसी का ऑब्जेक्ट दे रहा है, कोई यस सर। फंक्शन किसी का ऑब्जेक्ट दे रहा है, मतलब वैसा कोड लिखा होगा इंटरनली, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर अभी ऐसा है कि भाई आपके पास किसी का भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब अगर कभी भी किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब वो उसकी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, बराबर। यस सर। उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास किसने बनाई है? जावा ने बनाया? नहीं, जावा ने नहीं बनाया। उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास सर्वर ने बनाया, सर्वर ने। तो जो जिस आपका कोड जिस सर्वर में रन हो रहा है, जैसे कि अभी अपाचे टॉमकेट हम लोग यूज कर रहे हैं, बराबर। तो यस सर। अपाचे टॉमकेट ने ये सारे इंटरफेसेस जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, सर्वलेट में यूज करेंगे, जेएसपी में यूज करेंगे, या उसके आगे जब यूज करेंगे, तो वो जो सबका ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो सबका इंप्लीमेंटिंग क्लास है, वो अपना अपाचे टॉमकेट ने बना रखा है। ओके, तो अपाचे टॉमकैट का काम रहेगा कि भाई जब भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो खुद बनाएगा, अपनी इम्प्लीमेंटिंग क्लास से बनाएगा। ओके, तो इधर हमारा कोई रोल नहीं, हमको बस क्या करना है, ये सारा एब्स्ट्रैक्शन है, हमको कुछ भी नहीं पता कि इंटरनल क्या लिखा हुआ है। हमको बस जो ऊपर की चीज़ है, एट द टॉप में जो ऊपर की चीज़ है, बस उसको यूज़ करना है, और इंटरनली वो लोग ने बना रखा होगा उसके सर नहीं, इम्प्लीमेंटिंग वो क्लास। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? अभी भाई तो इसके लिए आप जेडीबीसी का सीरीज देख कर आओ, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पर भी वापस से रिपीट करूंगा तो फिर वो लेंदी हो जाने वाला है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है, जब मैंने जेडीबीसी पढ़ाया था आपको, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था उस समय कि एक इंटरफेस का इम्प्लीमेंटिंग क्लास कैसे ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा जेडीबीसी था, तो जेडीबीसी ये सारा काम कर रहा था। यहाँ पर हमारा सर्वलेट है, तो सर्वलेट का जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस वो बना रखा है हमारे अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 ने, वो उस प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है। तो ये अपाचे टॉमकेट सर्वर 9 का अभी इन फ्यूचर अगर आप
कोई दूसरा सर्वर यूज़ करोगे तो उस सर्वर का काम है कि आपके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बनाकर ऑब्जेक्ट दे वो। ठीक है, तो वो सर्वर के ऊपर पूरा है, सर्वर ने बना रखा है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट का पूरा नाम वगैरह देखना चाहते हो, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम देखना चाहोगे, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, दो चीज़ें याद रखा, याद है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के क्लास को आपको देखना है तो क्या करते हो आप? गेट क्लास। लगा के देख लो, क्या प्रॉब्लम है? क्या सर? गेट क्लास पता है ना आपको? गेट क्लास, हाँ सर। जिससे क्या पता चलता है? क्लास पता चल जाएगी, यस सर। बराबर, और उसका पूरा हायरार्की पता चल जाएगा आपको। यस सर। लगा के देख लो, क्या इशू है? अभी ये चीज़ें आपको करनी है। सर वो ऑब्जेक्ट के का थोड़ा सा सर समझ नहीं आ रहा, वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? देखो सिंपल, अब कोड लिख दिया होगा भाई, अभी इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। यस सर। और वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास किसने बना रखा होगा? अपाचे ने बना रखा होगा। अपाची अपाची। अपाचे ने बना रखा होगा, तो जब भी आप ये फंक्शन कॉल कर रहे होगे, तो अपाचे ने क्या किया होगा, इस फंक्शन के अंदर उसने वो कोड लिख रखा होगा कि भाई उसका ऑब्जेक्ट दे दे, वो ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दे, रिटर्न न्यू दिस। ठीक है, यस ऑब्जेक्ट सर। बना के रिटर्न कर देगा होगा। ठीक है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्शन आपको इतने डिटेल में नहीं जाना, अपने को ये याद रखना है कि भाई जब आप रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिखोगे तो आपको ये क्या देगा? प्रिंट राइटर का तो ऑब्जेक्ट देगा, बाद में आपने कुछ भी आपने करोगे। बोला अपाचे उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास को यूज होता है। देखो हमारे पास जा इसमें क्या है, हमारे पास सब इंटरफेस है मोस्टली तो। यस सर। ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते। नहीं। कौन बना के देगा? इम्प्लीमेंटिंग क्लास। कौन बना इम्प्लीमेंटिंग के देगा? क्लास। इम्प्लीमेंटिंग क्लास। जैसे कि देखो, ये सर्वलेट रिक्वेस्ट भी एक इंटरफेस है, ये यस सर। सर्वलेट रिस्पॉन्स भी एक इंटरफेस है। तो ये तो मैंने बोला ना, यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, तो ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? तो ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा होगा? अपना अपाचे बना रहा होगा। चाहे तो आप इसका, देखो ये सारी इंटरनल कहानी, अभी मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि जेडीबीएस में पढ़ा दिया था, बट फिर भी मैं अगर चाहिए तो मैं इसका क्लास प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर मेरे को किसी का क्लास प्रिंट करवाना है, तो मैं लिख दूंगा भाई ये जो मेरा रिक्वेस्ट है, जरा इसको चेक करते हैं कि भाई किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लास नेम, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लास नेम, इसका क्लास का नेम क्या है, तो देखते हैं क्या नेम है। ठीक है, अब नेम कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो ये जो हमारा रिक्वेस्ट है उसके पास कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि गेट क्लास। अभी रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, इसमें गेट क्लास होना चाहिए। इसका गेट क्लास गेट होता है कि कुछ और होता है? अच्छा मैंने रिक्वेस्ट लिखा ही नहीं है यहाँ पर, तो कुछ और नाम है। यहाँ पर मेरे को रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा ना, REQUEST, रिक्वेस्ट लिख दिया। अब जाकर रिक्वेस्ट मिल जाएगा, ये लो डॉट लगाया, सब कुछ आ गया। यहाँ पर मैंने लिखा गेट क्लास, गेट क्लास, गेट क्लास, ये हो गया गेट क्लास, आ गया पूरा हायरार्की आ जाएगा इधर। तो अभी तो आपको पता चल जाएगा कौन बना के दे रहा है भाई इन सबका ऑब्जेक्ट। सर सही कौन है बना कि रहा नहीं? है? तो अभी पता चल जाएगा ना, प्रिंट ही करवा रहा हूँ आपके लिए, ही प्रिंट करवा रहा हूँ। ये मैंने इधर रिस्पॉन्स करवाई, ये मैंने इधर रिस्पॉन्स करवाई। ठीक है, ये सब मैंने करवा दिया, और इसको रिफ्रेश होने का, रिफ्रेश हो रहा है, देखो रीलोडिंग कंटेक्स्ट, वापस ये रीलोड हो रहा है कंप्लीटेड। तो चलो वापस से देखते हैं, ये मैंने बैक गया, रिफ्रेश किया, और मैंने इसको हिट किया। अब जैसे ही हिट किया मैं अंदर गया, मैंने चेक किया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लास नेम, देखो कौन बना के दे रहा है, org.apache. ये जो भी नाम है, केटालिना डॉट कनेक्टर डॉट रिक्वेस्ट फैकेड, फैकेड नाम का क्लास है। तो अपाचे ने ये जो सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, सर्वलेट रिक्वेस्ट, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना रखी है, जिसका नाम क्या दिया इसने? रिक्वेस्ट फैकेड। और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है। सेम ऐसा ही अपाचे ने जो सर्वलेट रिस्पॉन्स है उसकी भी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना रखी है, जिसका नाम रिस्पॉन्स फैकेड है, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। सर देख रहे सर 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 ये ऑब्जेक्ट एक रिक्वेस्ट फैकेट बना रहा है। हाँ, रिक्वेस्ट पैकेट बराबर। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिला, ये किसका ऑब्जेक्ट है? रिक्वेस्ट पैकेट का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? रिस्पॉन्स पैकेट का ऑब्जेक्ट है। बट हम लोग इसको पैरेंट में रख सकते हैं, बराबर, अच्छा। पैरेंट में रख सकते हैं। ये अपना पैरेंट हो गया, बराबर, जैसे कि सपोज ये मोबाइल है और ये सैमसंग है, बराबर, यस सैमसंग सर। है, ये मोबाइल हो गया, ये अपना सैमसंग हो गया। तो आप सैमसंग को मोबाइल बोल सकते हो ना, सैमसंग को मोबाइल बोल सकते हो, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को आप रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। फैकेट बेसिकली और ये ऑब्जेक्ट है इसका किसका ऑब्जेक्ट है ये नहीं भाई, गलत ऑब्जेक्ट बोल रहे हो।
ये ऑब्जेक्ट है आपका, क्या है ऑब्जेक्ट है आपका? रिक्वेस्ट, बराबर। हाँ सॉरी सॉरी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट पैकेट क्लास है। बराबर, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है। तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, बट ये रखा किसने आपने? सर्वलेट रिक्वेस्ट में रखा है आपने। हम क्यों? क्या हम हम बोलते हैं कि रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट हमें बना के दे। हाँ, हमने बस लिख दिया, बना के भी नहीं दे भाई, ये सारा काम ही उसका है। ठीक है। जब भी आज सर्विस चलता है, सर्विस में रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आ जाता है। और हाँ इसको बनाने का काम हमारा नहीं है, वो अपने सर्वर का है, अपाचे हाँ, टॉमकैट मतलब बनाने वो के लिए। अपाचे करने के लिए बोलेगा उसको। हाँ, अपाचे ये हमारा काम करके दे देगा, हमको बस उसको यूज करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे। अब अपाचे सर अपाचे किसके पास जाएगा? अपाचे किसके पास है? वो तो सर्वर है। अरे मतलब सर मेरा कहने का मतलब है कि अपाचे किसी को तो बोलेगा ना कि मेरे को ऑब्जेक्ट बना के दे, मतलब देखो, सिंपल सी बात यह है कि अपाचे मतलब क्या? एक सर्वर है। सर्वर मतलब क्या? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही लिखा हुआ है, वो भी क्या, एक प्रोग्राम है, बराबर। वो भी तो एक प्रोग्राम है, बराबर। यस। उस प्रोग्राम में ऐसा कोड लिखा होगा कि जब भी आप किसी सर्वलेट को हिट कर रहे हो, ठीक है, और जब भी सर्वलेट को हिट कर रहे हो, तो जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मतलब, तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम ही आपको सारा चीज़ें करनी है। आपको सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के दे दो, सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना के दे दो, यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब खुद से आ जाती है। यहाँ पर सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बना कर दे दो। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम लिखी होंगी, जैसे ही आप एक सर्वलेट को हिट करते हो, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है पूरी की पूरी। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, ओके, 1 आवर का हो गया है। ठीक है, फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। नहीं, स्टॉप करने से पहले पहले बताइए, ये सब क्लियर हो गया आपका? क्लियर हुआ कि इसमें भी कोई डाउट है अभी? क्योंकि इसी डाउट को इसी में सॉल्व कर लेते हैं। सर अपाचे टॉमकैट का मुझे थोड़ा वो है कि सर एक्चुअल में क्लास, सर क्लास बनी बनाई है क्या? तो भाई हम थोड़ी ना बना रहे, तुमको कहीं दिखा है मैं बनाया हूँ? नहीं, सर अपाचे क्या कर रहा है? देखो, पहली बात तो अपाचे हमारा सर्वर है। हाँ सर्वर के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। अब अपाचे का काम ये है कि भाई हमारा पास जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हर एक, जैसे कि हमारे पास सर्वलेट रिक्वेस्ट है, तो सर्वलेट रिक्वेस्ट एक इंटरफेस है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते। यस सर। तो फिर तो अपाचे का काम ये है कि इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना दे। ठीक है, इसकी क्या बना दे? एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास। और जब भी हमको ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा, वो क्या करेगा? अपाचे अपनी इम्प्लीमेंटिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। बस यही है। ठीक है, अपाचे का काम है कि वो अपनी इम्प्लीमेंटिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बना के देगा, ऐसा। सर अपाचे अपनी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। ऑब्जेक्ट बना कर देगा। क्योंकि अच्छा। ये क्लास हमने तो नहीं बनाया ना, ये क्लास किसने बना रखा है? बराबर, अपाचे ने। इन फ्यूचर अगर आप कोई दूसरा सर्वर यूज करते हो ना, तो ये चीज अलग हो जाएगी। ये सिर्फ अपाचे के केस में आपको दिख रहा है। इन फ्यूचर आप कोई दूसरा सर्वर यूज अच्छा, करोगे। ये जो रिक्वेस्ट पैकेट है, हम्म। ये मुझे भी रिक्वेस्ट पैकेट दिखेगा या आपको? बराबर, अगर आप भी अपाचे यूज करोगे तो आपको भी यही दिखेगा, यस। करेक्ट। सबके लिए सेम है? सबके लिए सेम है, यस। मेरे लिए अलग थोड़ी ना भाई। आप भी अपाचे यूज करोगे, मैं भी अपाचे यूज करूंगा, सबके लिए सेम है। अच्छा। हाँ, अगर आप कोई दूसरा सर्वर यूज करोगे, तो उस सर्वर ने कुछ और क्लास बना रखा होगा, बराबर। तो सबने अपने अपने तरीके से किया है। सबने अपने अपने तरीके से किया है। तो ये ये तो चीज आ जाती है तो कि सबको। रिक्वेस्ट पैकेट तो ऐसा है, अपाचे एक सर्वर है। सर्वर मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर है? सर्वर मतलब वो, देखो, कोई भी सॉफ्ट कुछ भी चीज आपको दिख रही है, वो मतलब है क्या? एक प्रोग्राम बना हुआ है ना उसके पीछे। एक हाँ। प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन हो रहा है उसके पीछे। और और फिर एक और चीज है कि ये अपाचे ने रिक्वेस्ट पैकेट नाम की क्लास है। अच्छा सर, सर्वर को आपने कैसे डिफाइन किया था? सर्वर, मैंने बोला सर्वर एक मशीन है जो आपके सर्वर साइड के प्रोग्राम को रन करता है, मीन सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करता है। हाँ सर, तो अपाचे ने पैकेट रिक्वेस्ट पैकेट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दिया। बराबर, एकदम करेक्ट, सही। रिक्वेस्ट पैकेट क्लास उसी ने बनाई है। बराबर, और अपाचे नहीं बनाइए, यस। ऑब्जेक्ट भी वही बनाएगा। बराबर, ऑब्जेक्ट भी वही बना कर देगा, यस। और हम बस उस ऑब्जेक्ट जो बना के देगा, हम्म।
उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग फंक्शंस को कॉल करेंगे, जो बने बनाए हाँ, फंक्शंस। एकदम सही है, एकदम सही। ठीक है। ठीक है, ये अभी कुछ नहीं है। अभी तुम जब एडवांस जावा के और जाओगे ना, अभी तो मैं बस आपको सर्वलेट जेएसपी ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बट इसके आगे भी बहुत चीज़ है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट है। वहाँ पर तो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई सब कुछ लाइक मैजिक की तरह हो रहा है। मतलब हमको कुछ बनाना ही नहीं है वहाँ पर, सब कुछ अपने लाइक पहले से बनी बनाई चीज़ है। जस्ट आप लोग को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, उधर आप क्या देखोगे कि आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहे हो। सर जादू हो जाएगा। एकदम, मतलब उधर कैसा होता है कि आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते हो, फिर भी आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास फिर भी आएगा। क्यों, कहाँ से आएगा? तो वो जो टेक्नोलॉजी है, स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी, वो उसका काम करती है बैकएंड में, कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक दे दे वो। सर स्ट्रिंग। ठीक है, यस, मतलब वो खुद से बना के देगा आपको सारे सर क्या ऑब्जेक्ट। नाम बोला आपने? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट। यस, स्प्रिंग बूट। वो बहुत आगे का है। ठीक है, तो मतलब आगे क्या होगी, चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। या तो ऐसा ऐसा बोल सकते हो, डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। डिपेंडेंसी, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट पे किसी क्लास पे आप डिपेंड होगे, बराबर, किसी क्लास पे डिपेंड होगे, ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए। बट स्प्रिंग बूट कहता है कि नहीं, जरूरत ही नहीं, बस आपको जो चाहिए ना उस क्लास का नाम लिख दो, ऑब्जेक्ट मैं बना के दूंगा। ठीक है, तो बस उधर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई अब बस क्लास का नाम दिया जाता है और ऑब्जेक्ट वो खुद बना के देता है। ये चीज़ अच्छा। है। तो वहाँ पर तो आपको और भी चीज़ें, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो रहा है अभी। आपको ऐसे ही सीखना है कि भाई इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बन के आ गया, बस खत्म। ठीक है, स्प्रिंग कहाँ बूट से इज आया एन कैसे बना वो हमको नहीं देखना है, वो जो स्प्रिंग टेक्नोलॉजी वो कर रहा है। Spring Boot is an open source Java framework used for programming standalone production grade. बराबर, मार्केट में स्प्रिंग बूट चलता है, इस सार्वलेट आप यूज़ नहीं करोगे It मान लो। makes it easy to create it production। हाँ, बराबर, काम इजी कर देगा वो। वो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी करता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। बहुत और सारे फीचर्स है। अच्छा, वो तो आपने बोला बहुत बाद की बात है वो तो। वो आप लाइक जब, अगर आपका फिक्स होगा कि भाई जावा के अंदर ही करियर बनाना है, तब जाकर फिर आप स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेपीए, स्प्रिंग बूट पढ़ो, ये सारी चीज़ें, जब आपको जावा में करियर बनाना है। खैर, जो हमारे सर कॉलेज के टीचर है ना, हम्म। प्रोफेसर, वो कहते हैं मुझे तो जावा पसंद ही नहीं है। एक काम करते, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देते, ठीक है। हाँ।